15 और 16 अक्टूबर को होने वाले आपके पेट एग्जाम्स के लिए जो छात्रों के लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं परवीन कुमार जी को, जो अध्यक्ष हैं यूपी SSSC के परीक्षा केंद्रों में निश्चित ही बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हुई है और परीक्षा केंद्र जो हैं डूब चुके हैं, वहां पर आने जाने की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर के जो है लाखों छात्रों की परीक्षा जो है छूट सकती है। इसी चीज को लेकर के लगातार जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि आप जो है कुछ निश्चित जिलों के या तो परीक्षा केंद्र बदल दीजिए या फिर आप जो है इसकी जो है कुछ समय के पश्चात तारीख एक और दे दीजिए, ताकि परीक्षा जो है सही तरीके से सभी लोगों के लिए जो है सफलतापूर्वक संपन्न कराई जा सके। तो बहरहाल आयोग का क्या मानना है इस चीज को लेकर के? आयोग की ओर से कोई निश्चित बयान नहीं दिया गया है, अर्थात कहने का मतलब ये है 15 और 16 अक्टूबर को आपकी जो है यहाँ पर परीक्षा होगी। तो परीक्षा के लिए जो सेंटर हैं अभी तक वही रहेंगे, परीक्षा होगी और केंद्र में यानी कि सेंटर में जो बदलाव है वो कोई भी किसी प्रकार का नहीं है। फिलहाल की कंडीशंस में ये है और यही लगता है कि आयोग जो है इस पर कोई विशेष जो है कार्य नहीं करेगा। जहां भी आपके सेंटर है वहीं पर आपका एग्जाम्स होगा और आपको वहीं पर पहुंचना होगा। ये आप खुद स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि आयोग का मानना है कि हमने जो है ज़्यादातर लोगों के जो सेंटर हैं वो जो है 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही बनाए हुए हैं, ताकि लोग जो है सुलभता से पहुंच सके। यदि आपका सेंटर दूर है तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिल सके। तो कमेंट्स में आप जो है सभी लोग अपने सेंटर की दूरी और अपना जो स्थान है जहां से आपको सेंटर पर जाना है वो निश्चित लिखें। तो फिलहाल आयोग का ये तर्क है और परीक्षा केंद्र में कोई भी बदलाव की संभावना नहीं है। तो आप जो है निश्चित रहिएगा, एक दिन आप पहले जा सकते हैं सेंटर के आसपास, तो आप जो है अपने तरीके से इसको हैंडल करें। 4 दस्तावेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिनके बिना आपको जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले जो आपका दस्तावेज है उसको लेकर के मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि वो सभी लोगों के पास होगा ही और उसके बिना तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो वो होता है आपका एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड सभी लोगों के पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड में आपके पास जो है ये जो है आपका एग्जाम सेंटर से आपको पहले पहुंचना होगा लगभग 1.5 घंटे, और एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो दस्तावेज है वो होना चाहिए आपके पास आधार या फिर आपकी जो है कोई आईडी, यानी कि जिससे आपकी ये पहचान की जा सके कि आप जो हैं जो व्यक्ति परीक्षा देने के लिए आया हुआ है वो वही है या नहीं है। इसके लिए आपको जो है दोनों प्रकार की होनी चाहिए। एक आपके पास जो है फोटो कॉपी भी इसकी होनी चाहिए और आपके पास जो है इसका जो है मूल प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 दस्तावेज हो चुके हैं। यदि बात की जाए तीसरे दस्तावेज की, तो इसमें देखिएगा आपके पास जो होने चाहिए वो होने चाहिए फोटो। फोटो कैसे होने चाहिए? आपके पास पासपोर्ट साइज के आपके पास फोटो होने चाहिए। पासपोर्ट साइज यदि आपके पास फोटो होगा तो उससे आपको कोई दिक्कत यहाँ पर, जैसे आपके आधार में किसी प्रकार से कोई उनको डाउट लगता है या किसी भी तरीके से आपको पहचानने में दिक्कत होती है, तो आपका फोटो देखते हैं, आपके चेहरे की ओर देखते हैं, आपकी आईडी की ओर देखते हैं, तो इस तरीके से ये निश्चित हो जाता है। और चौथी जो आपके पास होनी चाहिए, देखिएगा यहाँ पर हम बता दें कि इसके अलावा जो आपके पास वैध परीक्षा सामग्री ही होनी चाहिए। वैध परीक्षा सामग्री यानी कि आप समझ सकते हैं उसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो उसमें होना चाहिए काला, या बेहतर तो यही रहेगा कि आप जो है काला रखें, और काला भी यदि आपके पास नहीं उपलब्ध हो पाता है, नीला जो है आप जो है बॉल पेन रखें। जेल पेन आप ना रखें, बॉल पेन आप रखें, तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा कोई विशेष प्रकार के विशेष दस्तावेज की आपके पास आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप सेंटर पर बेधड़क जाइएगा और अपना एग्जाम्स कीजिएगा। एग्जाम से पहले आपको हल्का फुल्का कुछ खा लेना है और एनर्जी के लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह है वो आप ले सकते हैं, तो परीक्षा आपकी बेहतर रहेगी। पैट के लिए यदि बात की जाए कि 80% स्कोर, यदि आप जो है 80+ स्कोर इसमें कर लेते हैं तो आपकी जो परसेंटाइल है वो देखिएगा 99 परसेंटाइल आपकी जो है यहाँ पर
बन जाती है, 99 परसेंटाइल आपकी बन जाती है यदि आप जो है 80 प्लस स्कोर करते हैं। और 99 परसेंटाइल का मानना यह है कि हर नौकरी में, यानी कि प्रत्येक नौकरी के लिए आप जो है यहाँ पर जो भी आप फॉर्म निकालता है यूपी SSSC, उसके लिए आप जो है वैलिड रहोगे। तो ये जो स्कोर है, इसको लिए आपको क्या करना चाहिए? आप लोगों ने पहले से ही परीक्षा की तैयारी कर ली होगी, हिंदी आपने मजबूत कंठस्थ कर ली होगी, सामान्य ज्ञान आपने कर लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को हल करने का। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत करता है वो पार्ट है आपका यहां पर डाटा हैंडलिंग का, यानी कि जो आप इसको बोल सकते हैं कि मैथ वाला जो पार्ट है, जिसमें आपको इस तरीके के कुछ डाटा दिए जाते हैं, कुछ पाई चार्ट के दिए जाते हैं या कुछ इस तरीके के, उसके आधार पर आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आप जो है ज़्यादा कीजिएगा। ये पाई चार्ट वाले होते हैं 95%, 40%, उस तरीके से 20, इस तरीके से 4 तरीके के क्वेश्चन आप पेपर आपसे पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यही पूछे जाएंगे इसी पार्ट से। तो यदि ये पार्ट आपका निश्चित होता है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, ये आपसे आधारित इस क्वेश्चन पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो प्रायोरिटी यही रहती है यदि आपका किसी कारण से इसको समझने में फेल हो गया और आपका पहला क्वेश्चन गलत हो गया, तो बाकी 4 होने की जो प्रायिकता है गलत होने की वो 70 से 80% रहती है, अर्थात बाकी पार्ट भी आपके खराब हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब यह है, यदि एक चार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आपके जो है कई क्वेश्चनों को ले डूबेगा और आपकी जो परसेंटाइल का स्कोर है वो 80 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप लोग जो है बेहतर ढंग से इसकी तैयारी कर लीजिएगा, ये निश्चित ही आपको जो है सफलता के लिए जरूरी है। तो आशा करता हूं वीडियो आप लोगों के लिए बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।